बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ वो वीडियो ऑटोकैड सिविल 3D के ऊपर है। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हमारे पास कोई क्लोज टावर्स है या ओपन टावर्स है या कोई बाउंड्री लाइन है तो और उस बाउंड्री के ऊपर हमारे लेबल्स और मार्कर भी मौजूद है, और अगर उस बाउंड्री को हम लेबल और मार्कर के साथ किसी कंपोजिट ड्राइंग में इंसर्ट करें या कंपोजिट ड्राइंग के अंदर हम लोग ड्रा करें तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारे लेबल्स होते हैं अगर वो ज़्यादा तादाद में हो तो वो लेबल कंपोजिट ड्राइंग के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि वो हर लाइंस को उनकी जितनी भी लेबल्स या उनकी जो डिटेल्स होती है उसको हम अलग से एक कॉलम के अंदर डिटेल के साथ बता देते हैं कि ये लाइन, उसमें क्या होता है कि मसलन कोई लाइंस है तो लाइन नंबर्स दे दिए जाते हैं, बाकी उसकी डायमेंशन या उसका एंगल या जो भी उसके साथ हमारे लेबल्स होते हैं वो अलग से हम लोग एक टेबल के अंदर ड्रा करके बता देते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे है जगह के काम होने की वजह से। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बड़ी आसानी के साथ ऑटोकैड सिविल 3D में हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही चीज़ कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चले आ जाए मेरे पीसी के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से। जब आप मेरे चैनल को फाइंड कर लें तो आप इसको यहाँ से सब्सक्राइब लाजम कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद ये साथ में जो बेल आइकॉन है इसको लाजम क्लिक करें और यहाँ से चेक मार करके इसको आप सेव करेंगे तो मेरे तमाम के तमाम जो नए वीडियो आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रफली सी ड्राइंग बनाई हुई है जो जस्ट लाइक आप बाउंड्री वाले से कह सकते हैं या एक क्लोज टावर्स कह सकते हैं। तो इसमें ये 5 साइडें मैंने दी हुई हैं और हर साइड की जो है उसकी बेरिंग्स और डिस्टेंस साथ में दिया गया, और ये जो डिस्टेंस है ये मीटर्स में है। आप अगर आपके यूनिट्स फिटों में होंगे तो आप उसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेरे पास ये डिस्टेंस और ऊपर में बेरिंग है, ये अगर मुझे कहीं ऐसी ड्राइंग है जो मैं पहले टाइटल में भी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा उसके अंदर मार्कर्स या हमारे पास और कुछ डिटेल्स हैं, तो हम इसको हम इस ड्राइंग के ऊपर शो करने की बजाय हम अलग से एक टेबल बना लेते हैं। और अगर किसी को इसके बारे में जानना हो कि ये लाइनें कैसे लगी हैं बेरिंग के साथ या ये लेबल कैसे लगे हैं, तो इसके ऊपर मैं पहले सिविल 3D में वीडियो बना चुका हूँ। और फिर भी शार्टली से मैं एक डिटेल इसका बता देता हूँ कि ये कैसे ड्रा हुई है, क्योंकि अक्सर वीडियोस के नीचे ये कमेंट्स आते रहते हैं जो मेरे पुरानी वीडियोस हैं कि भाई ये कैसा हुआ। तो यहाँ पे मैं शार्टली एक लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रा करूँगा और उसको बता दूँगा। अगर किसी को इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में जानना हो तो मेरी प्रीवियस वीडियो जो टावर्स के ऊपर है वो सिविल 3D के अंदर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो लाइन ड्रा करने के लिए यहाँ पर ये देखें होम टैब के अंदर ये लाइन का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास लाइन के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो मैंने यहाँ पे ये जो किया है वो बेरिंग के साथ किया है। आप अगर आपके पास अजमत हो तो आप अजमत के साथ भी कर सकते हैं। अजमत जो है जैसा कि अगर आप देखेंगे, अगर जैसे मैं इसके ऊपर लेके आया हूँ कर्सर को, तो आपको ये एक बॉक्स सा वाइट कलर का नज़र आ रहा है। इसमें ये 3 आप स्टेप दिए गए 1 2 3, और 3 में अगर आप देखें तो यहाँ आपको ये 236 डिग्री यानी जो अजमत है वो 360 डिग्री में आती है, और जो बेरिंग है वो नॉर्थ ईस्ट यानी ईच क्वाड्रेंट के हिसाब से आती है। क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी इसके ऊपर बता चुका हूँ कि हम लोग बेरिंग और डिस्टेंस में कैसे काम करते हैं, लिहाजा मैं सेम उसी को एक लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने जो ऑप्शन यूज़ किया था उसमें मैंने ट्रांसपेरेंट टूल यूज़ किए थे जो आपको मेरे स्क्रीन के राइट साइड पे नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, आपको कर्सर लाने के बाद ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आपके पास फर्स्ट पॉइंट के कोई वैल्यूज़ है तो आप वैल्यू यानी एक्स और वाई दे सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे सिंपली अपने डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखें मेरे पास ये क्रॉस सा नज़र आ गया, इसमें ये 4 क्वाड्रेंट शो कर रहा है। तो इसके साथ अगर ये देखें तो आपको नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन और साथ में इसके शो कर रहा है। और अगर नीचे में आऊँ तो इसी तरह साउथ ईस्ट, इधर अगर मैं आ जाऊँ तो साउथ वेस्ट, और इधर अगर मैं आ जाऊँ तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन, ये 4 क्वाड्रेंट मेरे पास शो कर रहा है। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं जिस फर्स्ट या किसी में मैं अगर लगाना चाहे तो सिंपली आप उस क्वाड्रेंट में आके अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो आपका क्वाड्रेंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उस क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जा सकते। और नेक्स्ट आप आ जाते हैं बेरिंग का। अगर आपके पास बेरिंग हो
तो वो आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपको उसको जानना है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे बेरिंग शो कर रही है, इसी के ऊपर आके डिस्प्ले के ऊपर सिंपली लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये मेरी लाइन सेलेक्ट होगी सेम बेरिंग के अंदर। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो इसमें ये लाइक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, इसमें मैं फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों लगा सकता हूँ। तो अभी जो बेरिंग मैंने सेलेक्ट की तो उसके ऊपर मैं कोई भी डिस्टेंस, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि वो डिस्टेंस अभी 33 समथिंग है। आपकी जो भी वैल्यूज आएगी वो आप या 50 जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख के इंटर कर दें, तो सेम लाइन की आपकी जो और डिस्टेंस और सेम बेरिंग के ऊपर लाइन ड्रा हो जाएगी। एस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये मैं ट्रांसपेरेंट टूल से बाहर आ जाऊंगा, दोबारा एस्केप दबाऊंगा तो मैं टोटली अपनी कमांड से बाहर आ जाऊंगा। तो ये एक मेथड था बताने के लिए कि मैंने ये जो आपको क्लोज बाउंड्री सी नज़र आ रही है ये कैसे ड्रा की है। अब दूसरी बात है कि इसके ऊपर मैंने ये लेबल कैसे लगाए। तो लेबल लगाने के लिए इसके ऊपर भी मेरी ऑलरेडी डिटेल में वीडियो मौजूद है, आप जिसी को शौक हो तो वो जो मेरे सिविल 3D की जो प्ले लिस्ट है उसमें देख सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि आप एनोटेशन के अंदर जाएंगे, एनोटेशन के अंदर ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐड लेबल, इसके ऊपर क्लिक करें। तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ये ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक सिंपल लाइन क्रिएट की है, तो मुझे लेबल भी लाइन्स के ऊपर लगाने हैं। तो ये नीचे में सेकंड लास्ट में आपको नज़र आ रहा है लाइन एंड कर्व्स। तो जैसे ही मैं लाइन एंड कर्व्स के ऊपर आता हूँ तो इसमें मुझे सब ऑप्शनल भी नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये लाइन एंड कर्व्स लेबल्स हैं, उसके नीचे सिंगल सेगमेंट्स हैं। तो ये तमाम जिसके 4 ऑप्शन हैं, लेकिन मैं फर्स्ट वाला यूज़ करने वाला हूँ लाइन एंड कर्व्स का, क्योंकि ये लाइन है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऐड लेबल का एक अलग से डायलॉग बॉक्स खुल गया है, जिसको मैं ऑलरेडी पहले बड़ा डिटेल में बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ लाइन से रिलेटेड ही बात करूँगा। तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन में देखें तो मेरे पास वो ऑप्शन दोबारा भी मौजूद है जो पहले आए थे, तो लेकिन मैं यहाँ पे लाइन एंड कर्व्स को देखूँगा और यहाँ पे मैं ये ऑप्शन आगे आ रहा है सिंगल सेगमेंट मल्टीपल सेगमेंट्स लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये असल सिंगल सेगमेंट क्या है कि कोई एक आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शन, उसके ऊपर लगाएगा ये लेबल। और मल्टीपल सेगमेंट्स में क्या होता है कि एक विंडो बना के आप जितनी भी लाइंस को सिलेक्ट करेंगे वो तमाम के ऊपर वो एक साथ ही लेबल लगा देगा। मेरे यहाँ पे सिंगल लाइन है तो मैं सिंगल सेगमेंट यूज़ करता हूँ। लेबल लाइन लेबल स्टाइल आपको कौन सा चूज़ करना है, तो इसमें ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्योंकि मैंने ये बेरिंग और डिस्टेंस के ऊपर किया है तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है बेरिंग ओवर डिस्टेंस का ऑप्शन, यानी बेरिंग ऊपर और नीचे डिस्टेंस का ऑप्शन ये मैं यूज़ करूँगा। अगर आपको साथ साथ बेरिंग और डिस्टेंस यूज़ करना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वो एक साथ में शो करेगा। लेकिन मैं बेरिंग ऊपर और नीचे डिस्टेंस को शो करना चाहता हूँ तो मैं ये ऑप्शन क्लिक करता हूँ। इसमें अगर मेरे पास कर्व आए तो कर्व कैसे होने चाहिए, तो इसमें सेम कर्व में भी ये ऑप्शन मौजूद है, डिस्टेंस है और रेडियस। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आप खाली डिस्टेंस भी लगा सकता हूँ या डिस्टेंस ओवर रेडियस, यानी इसमें क्या है कि डिस्टेंस लाइन का देगा और अगर उसमें सर्कल या कोई कर्व आ जाती है तो उसका रेडियस भी वो वहाँ पे शो कर देगा। तो मैं सिंपली मेरे पास कर्व नहीं भी है लेकिन फिर भी मैं इसी ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ। तो दोबारा मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने ऐड के ऊपर क्लिक किया तो मेरी माउस की जो कसर है वो एक बॉक्स में क्लिक हो गई है और मैं जाके इस लाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें इसने मुझे उसकी बेरिंग जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है बेरिंग ओवर डिस्टेंस, यानी बेरिंग डिस्टेंस के ऊपर है ऐसे शो कर रही है। तो ये इसने कर दिया। मैं इसको एस्केप करता हूं और अपनी कमांड को ख़त्म करके इसको भी डिलीट कर लेता हूं। अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के हमने क्या था कि ये जो लेबल्स दिए गए हैं तो इन लेबल्स को हम अपने टेबल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इस ऐड लेबल्स वाले डायलॉग बॉक्स को क्लोज़ करता हूं। मैं स्टिल अपने एनोटेशन के अंदर मौजूद हूं और ये जो ऑप्शन है ये भी मेरा एनोटेशन के अंदर ही है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमने ये फर्स्ट ऑप्शन यूज़ किया लेबल्स का, अभी सेकंड ऑप्शन मेरे पास है ऐड टेबल। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसमें भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। इसमें ऐड टेबल पॉइंट्स, ऐड सरफेस के ऊपर, फिगर्स जिनके ऊपर इंशाल्लाह जो जो टॉपिक आएगा उसके रिलेटेड हम लोग बात करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ वो लाइन और कर्व्स का है, लेकिन यहाँ पे कर्व्स की बात ही नहीं है, स्ट्रेट हमारे पास ये लाइनें हैं। तो मैं ये 2 ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ लाइन एंड कर्व्स का। तो कर्व इसमें सेकंड ऑप्शन आ रहा है, इसका सब ऑप्शनल है ऐड लाइन टेबल्स, ऐड कर्व टेबल्स, ऐड सेगमेंट्स। तो मैं यहाँ पे लाइंस है मेरे पास, तो मैं लाइंस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टेबल क्रिएशन का एक बॉक्स खुल गया है।
तो इसमें आप अगर सबसे ऊपर ये लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे ये मेरे पास ऑप्शन शो कर रहा है लेंथ ओवर डायरेक्शन। ये वो सेम ऑप्शन ही है जो हम लोग इसमें यूज़ कर चुके हैं। तो आगे टेबल जो हमारा क्रिएट होगा उसकी लेयर बाय डिफ़ॉल्ट जो है AutoCAD Civil 3D इस नाम से यूज़ करती है। अगर आपको कोई नई लेयर क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। आप कोई भी लेयर, ये Civil 3D की अपनी लेयर्स हैं, इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो न्यू के ऊपर क्लिक करके आप अपनी नई भी कोई लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, मैं सिंपली इसको क्लोज़ करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करता हूँ। तो मैं अपने प्रीवियस जो टेबल क्रिएशन डायलॉग बॉक्स था उसके ऊपर आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ये स्प्लिट टेबल है, इसमें जो मैक्सिमम रोज़ पर टेबल में दिखाई जा रही है वो 20 हैं। इसको आप प्लस माइनस कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम टेबल पर स्टैक जो है वो भी आप 3 दिखा रहे हैं। ऑफसेट जो है वो 40 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे क्योंकि मुझे सिंपली अपने मार्कर इसको लेबल्स को शो करना है, तो मैं इसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करने वाला। मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे नो टैग सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया तो मैं अपने किसी एक लेबल के ऊपर आ जाता हूँ। मसलन मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया लेफ्ट माउस से तो ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद इंटर या आप राइट की क्लिक करेंगे तो ये एक नया बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके अंदर वो आ रहा है कि लेबल स्टाइल हैज़ बीन सेलेक्टेड दैट आर नॉट टैग मोड, व्हाट डू यू वांट टू डू। अभी आपके पास ऑप्शन है कि ये जो आपके पास आपने जो सेलेक्ट किए हैं लेबल, ये आप इनको टैग मोड में करना चाहते हैं कि नहीं। फिलहाल ये नहीं है तो मैं इसको करता हूँ कि कन्वर्ट ऑल द सेलेक्टेड लेबल्स टू द टैग मोड। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मैं वापस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आ जाता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ और ये मेरे पास मेरा जो टेबल है वो आ गया। इसको मैं जहाँ चाहूँ मैं वहाँ पे रख के क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास टेबल आ जाएगा। अब ऐसे में हुआ क्या है कि मैंने सिर्फ ये एक टैग लिया है तो इसने एक का टेबल बनाया है। अगर मैं सारे सेलेक्ट करता तो सारे देता, और ये मैंने एक क्यों सेलेक्ट किया है ताकि अगर हमारे पास ऑलरेडी टेबल बना हुआ हो और उसमें हमने मोर पॉइंट्स ऐड करने हैं तो वो कैसे करेंगे, तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ कि सिंपली मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने टेबल के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास आगे आ जाता है ये एक डायलॉग बॉक्स जो आपको लेफ्ट पे ऊपर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप अगर राइट अपर कॉर्नर में देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ऐड आइटम्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद नो टैग सेलेक्ट, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ पिक करने के लिए। तो मैं ये सेकंड ऑप्शन पिक करता हूँ, फिर इंटर या राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू द टैग लेबल, ओके। तो ये मेरे पास है। अगर मुझे सारे के सारे एक साथ करने हैं तो मैं दोबारा ऐड आइटम्स के ऊपर जाऊँगा और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं ये विंडो बनाते हुए बाकी 3 को भी सिलेक्ट कर लूँगा, इंटर या राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो सेम ऑप्शन आ जाएगा कि आप इनको टैग मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मेरा ऑप्शन वही है कि कन्वर्ट ऑल सेलेक्टेड लेबल इन द टैग मोड। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें सॉरी, तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 टैग्स जो सिलेक्टेड हैं वो शो कर रहा है और मैं इनके ऊपर ओके का क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं कि ये, मैं इसको एस्केप करके आपको दिखाता हूँ कि ये वो पॉइंट था जिसको मैंने पहले सेलेक्ट किया, तो उस लाइन 1 के नाम से, लाइन 2 और ये लाइन 3, लाइन 4। ये असल में सीक्वेंस ख़राब हुआ है क्योंकि मैंने विंडो यहाँ से बनाई थी। तो जैसे जैसे मैंने विंडो बनाई थी जो जो पॉइंट उसने सेलेक्ट किए वही सीरियल नंबर उसने देती गई। मैं 1 बाय 1 इसको सेलेक्ट करता तो शायद ये सीरियल डिफरेंट होता। एनी हो, हम लोग इसको अगर चेंज करना चाहें तो सिंपली जैसे हमारी ये एक ब्लॉक की शक्ल होता है, इसको हम ब्लॉक तोड़ेंगे और सिंपली मूव की कमांड से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर टेबल भी ऐसे ही है कि टेबल के ऊपर आप क्लिक करें तो ये ब्लॉक है, इसको आप सेम ब्लॉक की तरह एक्सप्लोर करेंगे कमांड से एक्स इंटर, और एक बार में वो पूरा टेबल एक्सप्लोर नहीं होगा, दोबारा करेंगे 2 बार, और 2 बार करने के बाद ये हमारी लाइंस वगैरह सब कुछ सेपरेट हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनकी तरतीब करना चाहें तो सिंपली हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे और इन टेबल्स को मूव कर लेंगे जितना हमारे पास चाहिए, तो उसके मुताबिक हम मूव करके, मसलन मैं इसको ले जाता हूँ 100 मूव यूनिट्स तक, और उसके बाद ये नीचे वाले जो मेरे हैं इनके ऊपर सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं इधर क्लिक करता हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ। सॉरी, ये मेरे पास गलत हो गया थोड़ा, मैं अंडू करता हूँ इसको मैंने क्लिक किया तो मैं इसको करता हूँ मूव
मैं नीचे की कर्सर को क्लिक किया तो यहाँ भी नीचे पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऊपर। इस तरह करके आप इसकी तरतीब को जो है वो सही कर सकते हैं। मोस्टली ये जो तरतीब होती है ये जो है वो ख़राब नहीं होती अगर आप सेम सीरियल में सेलेक्ट करें, क्योंकि मुझसे गलती हुई, मैंने इसको सेम सीरियल में नहीं किया और इस तरह ये जैसे जैसे उसकी सिलेक्शन आई वो उसने सीरियल नंबर बना दिए। अगर आपके साथ भी ये सेम एरर होता है तो ये एक ऑप्शन होता है इसको सेलेक्ट करने का। तो मैं फिर क्या करूँगा कि इसको मैं सेम मूव कर लूँगा अपने इस कॉलम में और बाद में जाके इसको दोबारा मैं ब्लॉक बना के इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये एक काफ़ी लंबा वीडियो तो जा रहा है, एक बेसिक सा सिंपल से ऑप्शन था जिसको मैंने बताना था कि हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास लेबल्स दिए गए हैं किसी बाउंड्री के या किसी क्लोज ट्रैवर्स के, तो हम उसको कैसे लेबल्स को टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग से उसकी डिटेल बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कोई भी क्वेश्चन जो इस वीडियो से रिलेटेड हो या मेरे किसी भी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई जो है वो सेम डे में दे दूँ। और आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।